सोचिए, अगर कल सुबह आपकी कार सिर्फ 3 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाए और वो भी बिना लिथियम के, तो जी हाँ, एलन मस्क ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। अब टेस्ला भविष्य में लिथियम को अलविदा कहने वाली है और इसकी जगह एल्यूमिनियम आयन बैटरी तकनीक ला सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये सस्ती भी है और तेज भी। आने वाले सालों में टेस्ला की यह नई बैटरी तकनीक न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में तहलका मचा देगी, बल्कि पूरे ईवी उद्योग की दिशा भी बदल देगी। सालों से लिथियम की कमी और उसकी ऊंची कीमतें एलन मस्क के लिए सिरदर्द बनी हुई थीं, लेकिन अब लगता है कि मस्क ने इसका हल ढूंढ लिया है। एक ऐसी बैटरी जो लिथियम से सस्ती, हल्की और ज्यादा टिकाऊ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि क्या ये एल्यूमिनियम आयन बैटरी वाकई लिथियम की जगह पूरी तरह ले पाएगी? क्या इसकी चार्जिंग स्पीड और रेंज वैसी ही है जैसा एलन मस्क दावा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे टेस्ला की कारें पहले से सस्ती हो जाएंगी? अगर हाँ, तो बाकी कंपनियों का क्या होगा? आखिर इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया कैसी होने वाली है? वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों में आने वाली सबसे बड़ी क्रांति की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। टेस्ला की भविष्य की बैटरी तकनीक में उतरने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उस उन्नत बैटरी तकनीक पर जिसका इस्तेमाल टेस्ला आज कर रही है। यह सिर्फ एक कार बैटरी नहीं है, यह एक चलता फिरता पावर स्टेशन है, जिसकी हर छोटी बड़ी चीज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह ज्यादा समय तक चल सके, तेजी से चार्ज हो सके और कम से कम रखरखाव के 7 सालों तक चल सके। आज टेस्ला 2 मुख्य प्रकार की बैटरियों का इस्तेमाल करती है। एक है लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी और दूसरी है निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम NCA बैटरी। LFP बैटरियों का इस्तेमाल अब टेस्ला की सस्ती कारों जैसे मॉडल 3 और मॉडल Y में किया जा रहा है, खासकर चीनी और एशियाई बाजारों के लिए। इन बैटरियों की खासियत यह है कि ये सुरक्षित हैं, इन्हें ज्यादा बार चार्ज किया जा सकता है और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। हाँ, ये थोड़ी भारी होती हैं और इनकी रेंज थोड़ी कम होती है, लेकिन ये सस्ती और सुरक्षित होती हैं, इसलिए टेस्ला इन्हें सस्ते मॉडलों में इस्तेमाल करती है। दूसरी ओर टेस्ला द्वारा पैनासोनिक के सहयोग से विकसित NCA बैटरियां ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इनका इस्तेमाल मॉडल S, मॉडल X और साइबर ट्रक जैसे प्रीमियम मॉडलों में किया जाता है। इन बैटरियों का ऊर्जा घनत्व बहुत ज्यादा होता है, यानी ये कम जगह में ज्यादा ऊर्जा संग्रहित कर सकती हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा संभव हो जाती है। लेकिन इनका रखरखाव और कूलिंग ज्यादा संवेदनशील होती है। अब बात करते हैं टेस्ला की सबसे उन्नत बैटरी तकनीक की, यानी 4680 सेल्स की। यह बैटरी एलन मस्क का नवीनतम गेम चेंजर इनोवेशन है। इनका आकार नाम में ही छिपा है। 46 मिलीमीटर चौड़ा और 80 मिलीमीटर लंबा। ये पुराने 2170 सेल्स से कई गुना ज्यादा पावर देते हैं और इनकी चार्जिंग भी बहुत तेज होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बैटरियां टेस्ला की कारों की संरचना का भी हिस्सा बनती हैं, यानी बैटरी अब सिर्फ डालने वाली चीज नहीं रही, अब यह कार का एक हिस्सा बन गई है, जिससे गाड़ी की मजबूती, वजन और परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। इन 4680 बैटरियों को बनाने के लिए टेस्ला ने एक खास ड्राई इलेक्ट्रोड तकनीक अपनाई है, जिससे बैटरी का उत्पादन और भी सस्ता और तेज हो गया है। टेस्ला की अपनी गीगा फैक्ट्रियां अब इन बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही हैं, खासकर मॉडल Y और साइबर ट्रक के लिए। एलन मस्क का सपना है कि ये बैटरियां इतनी सस्ती बनाई जाएं कि भविष्य में एक कार की कीमत एक स्मार्टफोन जितनी हो जाए। अब जब हम समझ गए हैं कि टेस्ला आज कितनी उन्नत बैटरी प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है, तो सोचिए कि जब यही कंपनी
अब एल्यूमिनियम आयन जैसी भविष्य की बैटरियों की ओर कदम बढ़ा रही है। आने वाले समय में पूरी ऑटो इंडस्ट्री में क्या ही धमाल मचने वाला है, और यही वो शुरुआत है जहां से ईवी तकनीक का एक नया दौर शुरू होता है। एल्यूमिनियम आयन बैटरी की तकनीक कैसे काम करती है, आइए अब बात करते हैं उस तकनीक की जो आने वाले समय में ईवी की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। एल्यूमिनियम आयन बैटरी नाम भले ही बड़ा विज्ञान लगे, लेकिन आसान भाषा में समझें तो ये बैटरी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लिथियम की जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी कई फायदों के साथ। तो आइए जानते हैं कि ये तकनीक असल में कैसे काम करती है, इसमें क्या खास बातें हैं, और ये लिथियम आयन बैटरियों को कैसे मात दे सकती है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बैटरी का मूल कार्य क्या है। कोई भी बैटरी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एनोड। इनके बीच एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके जरिए आयन यानी आवेशित कण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब आप कोई उपकरण चालू करते हैं, जैसे कार, मोबाइल, लैपटॉप, तो ये आयन एक दिशा में प्रवाहित होते हैं और उससे बिजली उत्पन्न होती है। जब आप बैटरी चार्ज करते हैं तो ये आयन फिर से विपरीत दिशा में जाकर अपनी जगह बना लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी में ये आयन लिथियम के होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि लिथियम एक दुर्लभ और महंगी धातु है। इसके खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और इसकी आपूर्ति सीमित है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है। क्यों ना ऐसी धातु ली जाए जो प्रचुर मात्रा में हो, हल्की हो, सस्ती हो और जिसमें आयन बहुत तेजी से गति कर सकें। यहीं से एल्यूमिनियम आयन बैटरी का विचार आया। अब जानते हैं कि एल्यूमिनियम आयन बैटरी कैसे काम करती है। इस बैटरी में एल्यूमिनियम फॉयल को एनोड यानी नेगेटिव साइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह वही एल्यूमिनियम है जिसका इस्तेमाल आप रसोई में पन्नी के रूप में करते हैं, लेकिन ज्यादा शुद्ध और तकनीकी रूप में। दूसरी ओर कैथोड के लिए ग्राफीन का इस्तेमाल होता है। यह एक बहुत पतली लेकिन बेहद मजबूत कार्बन परत होती है जो एक तरह से सुपरकंडक्टर की तरह काम करती है, यानी आयन इसमें बहुत तेजी से गति कर सकते हैं। जब आप इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो एल्यूमिनियम आयन एनोड से ग्राफीन कैथोड की ओर चले जाते हैं, और जब आप इसे डिस्चार्ज करते हैं तो वही आयन एनोड पर वापस लौट आते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में कोई खतरनाक प्रतिक्रिया नहीं होती है, और सबसे खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत तेज होती है। एल्यूमिनियम आयन बैटरियां लिथियम आयन बैटरियों के मुकाबले 60 गुना तेजी से चार्ज होती हैं। यानी अगर आपकी लिथियम बैटरी 1 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है तो एल्यूमिनियम बैटरी सिर्फ 1 से 2 मिनट में तैयार हो सकती है। कुछ प्रोटोटाइप में यह देखा गया है कि यह केवल 90 सेकंड में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। इस बैटरी को हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। जहां लिथियम बैटरी 1000 से 2000 चक्रों तक चलती है, वहीं एल्यूमिनियम आयन बैटरी आसानी से 10,000 से ज्यादा चक्रों तक चल सकती है, और वह भी बिना किसी आग या विस्फोट के। एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसे रिसाइकल करना आसान है। दूसरी ओर लिथियम का खनन महंगा, सीमित और खतरनाक है। इस वजह से एल्यूमिनियम बैटरियां पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होती हैं। एल्यूमिनियम हल्का होता है, इसलिए पूरी बैटरी हल्की होती है। इससे ईवी की दक्षता बढ़ती है और कार की रेंज भी बढ़ती है। साथ ही यह लागत में भी सस्ता होता है, क्योंकि इसमें न तो कोबाल्ट जैसी महंगी धातु का इस्तेमाल होता है और न ही इसे ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। एल्यूमिनियम आयन बैटरियां ज्यादा स्थिर होती हैं। न तो ये ज्यादा गर्म होती हैं और न ही इनमें आग लगने का खतरा होता है, जबकि लिथियम बैटरियां ज्यादा गर्म होने पर फटने या आग लगने के लिए बदनाम रही हैं।
अब सवाल उठता है कि अगर यह इतनी बेहतरीन तकनीक है तो आज यह हर जगह उपलब्ध क्यों नहीं है। इसका जवाब है औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन। एल्यूमिनियम आयन बैटरियों का अभी बड़े पैमाने पर निर्माण और उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में लगाना बाकी है। एलन मस्क और टेस्ला जैसी कंपनियां इस तकनीक पर तेजी से काम कर रही हैं, लेकिन इसे व्यापक रूप से अपनाने में अभी समय लगेगा। लेकिन यह तय है कि अगले 2-3 सालों में जैसे ही इनका निर्माण आसान और सस्ता होगा, ये बैटरियां लिथियम को पीछे छोड़ देंगी। तो आने वाला समय सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का नहीं, बल्कि एल्यूमिनियम आयन क्रांति का होगा। यही वो तकनीक है जो न सिर्फ कारों को तेज, सस्ता और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि पूरे बैटरी उद्योग को भी बदल देगी। क्या लिथियम का खेल खत्म हो गया है? एलन मस्क का बड़ा कदम। अगर पिछले कुछ सालों में कोई एक चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का बादशाह बन गई है तो वो है लिथियम। लिथियम आयन बैटरियों ने टेस्ला जैसी कंपनियों को उड़ान दी, हजारों किलोमीटर की रेंज दी और पेट्रोल डीजल कारों को पीछे छोड़ने का सपना साकार किया। लेकिन अब उसी लिथियम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या इसका समय आ गया है? और क्या एलन मस्क ने इसका कोई हल ढूंढ लिया है? लिथियम दरअसल एक हल्की और तेज गति से काम करने वाली धातु है, जिसका इस्तेमाल बैटरियों में होता है। जब से इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ा है, लिथियम की मांग भी आसमान छू रही है। लेकिन जब किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा हो जाती है तो दो बातें तय होती हैं। पहला, इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, इसकी कमी शुरू हो जाती है। लिथियम के साथ भी यही हो रहा है। टेस्ला जैसी कंपनियां साल में लाखों कारें बना रही हैं। हर कार में सैकड़ों किलो लिथियम का इस्तेमाल होता है, लेकिन दुनिया में लिथियम की खदानें सीमित हैं। वर्तमान में अधिकांश लिथियम चीन, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में पाया जाता है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया का इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर हो गया है। और जब भी आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान आता है, चाहे वह युद्ध हो, राजनीति हो या व्यापार में व्यवधान, लिथियम की कीमत बढ़ जाती है। एलन मस्क पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि लिथियम माफिया ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को जकड़ लिया है। उन्होंने बार बार कहा है कि अगर लिथियम का कोई विकल्प नहीं खोजा गया तो इलेक्ट्रिक कारें और भी महंगी हो जाएंगी, सस्ती तो दूर की बात है। और यहीं पर एल्यूमिनियम आयन बैटरी की शुरुआत होती है। अब सवाल उठता है कि एलन मस्क ने एल्यूमिनियम को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब बहुत आसान है। एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सस्ता है, हल्का है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लिथियम एक सीमित संसाधन है, जबकि एल्यूमिनियम जमीन के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे ढूंढना, निकालना और प्रोसेस करना सस्ता है। और सबसे बड़ी बात यह किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं है। अमेरिका, भारत, अफ्रीका, ब्राजील, एल्यूमिनियम हर जगह पाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम आयन बैटरियों की चार्जिंग स्पीड और सुरक्षा लिथियम से कहीं बेहतर होती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये बैटरियां 90 सेकंड में पूरी तरह चार्ज हो जाती हैं, जो लिथियम की घंटों चार्जिंग की तुलना में एक अभूतपूर्व क्रांति है। न तो ये ज्यादा गर्म होते हैं और न ही इनमें आग लगने का खतरा। यानी यह तकनीक उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों के लिए वरदान साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि एलन मस्क ने इतनी जल्दी यह फैसला क्यों लिया। दरअसल टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि बैटरी के कारोबार में भी है। टेस्ला की पावरवॉल, मेगापैक जैसी बड़ी बैटरी इकाइयां अब दुनिया भर के घरों, फैक्ट्रियों और ग्रिड में लग रही हैं। मस्क जानते हैं कि अगर लिथियम पर निर्भरता नहीं हटाई गई तो यह पूरी योजना ध्वस्त हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी रिसर्च टीम को अगली पीढ़ी की बैटरी पर काम करने के लिए लगा दिया। और अब लगता है कि इसका नतीजा दुनिया के सामने है। रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला ने एल्यूमिनियम आयन बैटरियों के कुछ छोटे पैमाने के प्रोटोटाइप बनाए हैं और टेस्टिंग में उन्हें बेहतरीन नतीजे मिले हैं। अब लक्ष्य
इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाना है और यह 2026 से शुरू हो सकता है। और यह एलन मस्क का मास्टर स्ट्रोक है, उस तकनीक में कूदना जो भविष्य की जरूरत बनने वाली है। अगर टेस्ला यह कदम सफलतापूर्वक उठा लेती है तो यह दूसरी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। BYD, वॉक्सवैगन, टोयोटा, फोर्ड सभी आज लिथियम पर निर्भर हैं। लेकिन अगर टेस्ला एल्यूमिनियम पर स्विच करती है तो उसकी गाड़ियां तेजी से चार्ज होंगी, ज्यादा रेंज देंगी और सबसे खास बात, बहुत सस्ती होंगी। सोचिए, अगर टेस्ला मॉडल 2 की कीमत $10,000 से कम हो जाए और वह 2 मिनट में चार्ज होकर 500 किलोमीटर चल जाए तो बाकी कंपनियों का क्या होगा। अब लिथियम के दौर से निकलकर एल्यूमिनियम क्रांति की ओर बढ़ने का समय आ गया है। और जैसा कि इतिहास ने कई बार दिखाया है, जब एलन मस्क कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो वे एक पूरी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ जाते हैं। लिथियम बनाम एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिक वाहनों का असली बादशाह कौन है? जब भी हम इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में बैटरी का ख्याल आता है और पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का बादशाह लिथियम रहा है। टेस्ला, BYD, हुंडई या टाटा की हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी ज्यादातर लिथियम आयन होती है। लेकिन अब एक नया नाम तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है, एल्यूमिनियम आयन बैटरी। सवाल उठता है कि क्या एल्यूमिनियम आयन बैटरी वाकई लिथियम से 10 गुना बेहतर है? आइए इसे बेहद सरल और सीधी भाषा में समझते हैं। कीमत, वजन, चार्जिंग स्पीड, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव के लिहाज से इलेक्ट्रिक वाहनों की असली जान कौन है? आज इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या इसकी कीमत है और इसमें सबसे महंगा हिस्सा बैटरी है। लिथियम का खनन, प्रसंस्करण और आपूर्ति बहुत महंगी है, खासकर जब दुनिया के लिथियम पर कुछ ही देशों का नियंत्रण हो तो यह दर और भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर एल्यूमिनियम दुनिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह सस्ता है, रिसाइकल करना आसान है और इसकी आपूर्ति श्रृंखला भी सरल है। यही वजह है कि एल्यूमिनियम आयन बैटरियों के निर्माण के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। अगर लिथियम बैटरी से एक कार 20 लाख रुपए में बिकती है तो एल्यूमिनियम उसी कार को 15 लाख रुपए तक पहुंचा सकता है। बैटरी जितनी भारी होगी, कार उतनी ही धीमी और कम रेंज वाली होगी। लिथियम बैटरियां हल्की होती हैं, लेकिन एल्यूमिनियम उनसे भी हल्की और ज्यादा कुशल होती है। एल्यूमिनियम आयन बैटरियों का ऊर्जा घनत्व थोड़ा कम होता है, लेकिन तेजी से विकसित हो रही तकनीक इसकी भरपाई जल्द ही कर देगी। और अगर इसमें ग्राफीन जैसा सुपरकंडक्टर शामिल कर दिया जाए तो प्रदर्शन भी आसमान छू जाता है, यानी हल्के वजन के साथ बेहतर प्रदर्शन। यह एक बहुत बड़ा फायदा है। अब सबसे आश्चर्यजनक बात पर आते हैं। एल्यूमिनियम आयन बैटरियां लिथियम की तुलना में 10 गुना तेजी से चार्ज होती हैं। जी हाँ, जहां एक लिथियम बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में 30 मिनट से 1 घंटे तक का समय लग सकता है, वहीं कुछ एल्यूमिनियम आयन प्रोटोटाइप केवल 90 सेकंड में पूरी तरह चार्ज हो गए हैं। कल्पना कीजिए, आपने अपनी कार पार्क की है और जब तक आप कॉफी लेकर वापस आते हैं, बैटरी पूरी तरह चार्ज हो चुकी होती है। अगर वे असल दुनिया में ऐसा करने लगें तो इलेक्ट्रिक वाहनों में पेट्रोल पंप जितनी तेजी से चार्जिंग संभव हो जाएगी। लिथियम की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी अस्थिरता है। ज्यादा गर्म होने पर ये बैटरियां फट सकती हैं या आग पकड़ सकती हैं और ऐसा कई बार हो चुका है। टेस्ला, हुंडई जैसी गाड़ियों में बैटरी फटने की खबरें आती रही हैं, लेकिन एल्यूमिनियम आयन बैटरियां थर्मल रनवे से सुरक्षित होती हैं, यानी ज्यादा गर्म होने पर भी ये फटती नहीं है। इनका रसायन अधिक स्थिर होता है, जिससे वाहनों की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। यह विशेषता लंबी दूरी और गर्म क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक विश्वसनीय बना सकती है। लिथियम खनन से भूमि और जल
दोनों को नुकसान पहुंचता है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में लिथियम ट्रायंगल के खनन ने पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। साथ ही कुछ लिथियम बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट को खदानों से निकालना एक नैतिक चिंता का विषय है। यहां तक कि बाल श्रम की भी खबरें आई हैं। दूसरी ओर एल्यूमीनियम का खनन और पुनर्चक्रण कहीं अधिक स्वच्छ और नैतिक है। यह न केवल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बल्कि इसका कई बार पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक टिकाऊ बनते हैं। क्या एल्यूमीनियम आयन बैटरियां असल दुनिया में काम करेंगी? अब सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लैब में बनी एक चीज है, या ये बैटरियां असल में कारों में भी काम करेंगी? सच कहूं तो तकनीक अब पूरी तरह तैयार होने के करीब है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां, टेस्ला जीएम, ग्राफेन मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप जीआईएमजी और कुछ भारतीय स्टार्टअप भी इस पर काम कर रही हैं। टेस्ला के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि एलन मस्क की टीम को शुरुआती परीक्षण में बेहतरीन नतीजे मिले हैं। ये बैटरियां तेजी से चार्ज होती हैं, उच्च तापमान पर भी स्थिर रहती हैं और इनका प्रदर्शन भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए काफी आशाजनक है। हाँ, कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, जैसे इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन, इन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में फिट करने के लिए मानकीकृत करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। लेकिन जिस गति से काम चल रहा है, उससे 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में एल्यूमीनियम आयन बैटरियां आ सकती हैं और लिथियम के एकाधिकार को तोड़ सकती हैं। नतीजा क्या है? अगर बात सिर्फ रसायन विज्ञान की है, तो एल्यूमीनियम आयन सबसे ज्यादा स्मार्ट, तेज, सुरक्षित और सस्ता विकल्प लगता है। और अगर टेस्ला जैसी कंपनी इसे व्यावहारिक रूप से सड़कों पर उतार दे, तो यह इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी तकनीक में एक नई क्रांति होगी। तो जवाब साफ है, इलेक्ट्रिक वाहनों का असली बादशाह अब बदल रहा है। शुरुआत लिथियम से हुई थी, लेकिन अब एल्यूमीनियम उसका ताज पहनने लगा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हलचल चीन, भारत और अफ्रीका कैसे बदल रहे हैं? अगर आप आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की बैटरी रणनीति पर गौर करें, तो एक बात साफ हो जाती है, लिथियम की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही है और एल्यूमीनियम उसकी जगह लेने वाला है। लेकिन बात सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है। असली खेल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चल रहा है और इसमें 3 बड़े खिलाड़ी उभर रहे हैं, चीन, भारत और अफ्रीका। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये बदलाव क्या हैं, क्यों हो रहे हैं और इनका इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमीनियम की। यह कोई नई धातु नहीं है। इसकी पन्नी हमारे रसोई घरों में इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल उड़ानों में हल्के पुर्जे बनाने में भी होता है और अब यह ईवी बैटरियों में क्रांति लाने की तैयारी में है। एल्यूमीनियम लिथियम से कई गुना ज्यादा पाया जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह लगभग हर महाद्वीप में मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी आपूर्ति किसी एक देश के बस की बात नहीं है। चीन का कदम। खनन और बैटरी तकनीक में चीन हमेशा से अग्रणी रहा है। आज लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में चीन का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन अब चीन ने एल्यूमीनियम पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसने अफ्रीका के कई हिस्सों में एल्यूमीनियम खनन में निवेश किया है। चीनी कंपनियों ने गिनी में भारी निवेश किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े बॉक्साइट कच्चे एल्यूमीनियम निर्यातकों में से एक है। इसका मतलब है कि चीन पहले से ही जानता है कि अगले दशक में एल्यूमीनियम लिथियम की मांग की जगह ले सकता है। अब भारत की बात करें तो यहां भी चीजें तेजी से बदल रही हैं। भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वेदांता हिंडाल्को जैसी कई कंपनियां इसका प्रसंस्करण करके एल्यूमीनियम बना रही हैं। अब जैसे ही एल्यूमीनियम आयन बैटरी की तकनीक की पुष्टि हो जाएगी, भारत को एक बड़ा आपूर्तिकर्ता
और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मौका मिल सकता है। यही वजह है कि सरकार अब ईवी बैटरी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां और सब्सिडी भी ला रही है। अफ्रीका को पहले सिर्फ दुर्लभ धातुओं का आपूर्तिकर्ता माना जाता था, लेकिन अब वह पूरी बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। खासकर पश्चिमी अफ्रीका जैसे गिनी घाना और सिएरा लियोन में यहाँ की सरकारें अब चाहती हैं कि न सिर्फ कच्चा माल निर्यात किया जाए, बल्कि यहाँ रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग इकाइयां भी स्थापित की जाए। इससे अफ्रीका को रोजगार भी मिलेगा और खनन से अर्जित धन यहाँ की अर्थव्यवस्था में निवेशित होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन और भारत दोनों ही वहां बड़ी परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं, यानी आपूर्ति श्रृंखला में सीधी प्रतिस्पर्धा। क्या एल्यूमीनियम की आपूर्ति टिकाऊ है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। क्या एल्यूमीनियम की आपूर्ति आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को संभाल पाएगी? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन समझदारी से। एल्यूमीनियम निश्चित रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसके खनन और शोधन में ऊर्जा की खपत होती है। हाँ, एक फायदा यह है कि एल्यूमीनियम एक 100% पुनर्चक्रण योग्य है, यानी एक बार इस्तेमाल की गई चीज को बैटरी में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर दुनिया सही रिसाइकलिंग सिस्टम बना ले तो सप्लाई चेन कभी धीमी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं बड़ी खनन कंपनियों की। रियो टिंटो, अल्कोआ हिंडाल्को जैसी दुनिया की शीर्ष खनन कंपनियां अब अपनी लिथियम परियोजनाओं को तेजी से धीमा करके एल्यूमीनियम की ओर रुख कर रही हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगली बड़ी लहर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से नहीं, बल्कि एल्यूमीनियम बैटरी क्रांति से आएगी। कुछ कंपनियां अब अपने पुराने संयंत्रों को इस तरह संशोधित कर रही हैं कि वे बैटरी ग्रेड एल्यूमीनियम बना सकें, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयोगी है। सिर्फ खनन ही नहीं, बैटरियां डिजाइन करने वाली कंपनियां भी अब अपने मॉड्यूल और सेल्स को एल्यूमीनियम आयन के अनुसार डिजाइन कर रही हैं। क्योंकि ये बैटरियां अलग तरह से काम करती हैं, इसलिए इनकी पैकिंग, वोल्टेज नियंत्रण और ताप प्रबंधन भी लिथियम से अलग होता है। टेस्ला, जीएम और कुछ यूरोपीय कंपनियों ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट पहले ही शुरू कर दिए हैं। तो क्या लिथियम का युग समाप्त हो गया है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, लेकिन अब इसका एकाधिकार टूट रहा है। जैसे जैसे एल्यूमीनियम आयन बैटरियां व्यावसायिक स्तर पर पहुंच रही हैं, लिथियम केवल उच्च स्तरीय या विशिष्ट उत्पादों तक ही सीमित रह सकता है और केवल एल्यूमीनियम ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को आवश्यक बढ़ावा दे सकता है। किफायती दामों, तेज आपूर्ति और विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ आज इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन गई है। और इस आंदोलन की रीढ़ है बैटरी। अब जब बैटरी बदल रही है, तो पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का भी अस्त व्यस्त होना लाजमी है। और यही हो रहा है। चीन आगे की योजना बना रहा है, भारत तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है और अफ्रीका अपने संसाधनों का मुद्रीकरण करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी कंपनियों की नींद उड़ गई है। टोयोटा, BYD, वॉक्सवैगन की प्रतिक्रिया। जब से एलन मस्क ने एल्यूमीनियम आयन बैटरियों पर काम शुरू किया है और इसके शुरुआती परीक्षणों ने आश्चर्यजनक परिणाम दिखाए हैं, तब से दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की नींद उड़ गई है। लिथियम आधारित इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को एक बड़ा झटका लगा है। दुनिया की अग्रणी कंपनियां टोयोटा, BYD और वॉक्सवैगन, जो अब तक अपनी बैटरी तकनीक को लेकर बेहद आश्वस्त थीं, अब तेजी से एल्यूमीनियम आयन की दौड़ में शामिल हो रही हैं। टोयोटा हमेशा से बैटरी तकनीक के मामले में रूढ़िवादी रही है। लंबे समय तक उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों के बजाय हाइब्रिड तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि एलन मस्क की टीम एल्यूमीनियम आयन बैटरियों के साथ एक बड़ा धमाका करने वाली है, वे अब सॉलिड स्टेट और एल्यूमीनियम दोनों तरह की बैटरियों पर शोध बढ़ा रहे हैं।
टोयोटा की शोध टीम अब छोटे प्रोटोटाइप पर काम कर रही है जो तेज चार्जिंग और लंबी उम्र वाली एल्यूमिनियम सेलों का परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने जापान में अपनी कुछ पुरानी लिथियम प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस बदलाव को नजरअंदाज किया तो टेस्ला उन्हें फिर से पीछे छोड़ देगी। BYD ने अपनी ब्लेड बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। उनकी बैटरी ज्यादा सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ मानी जाती है और यह टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन अब यही ब्लेड बैटरी भविष्य में पुरानी पड़ सकती है। एलन मस्क की नई एल्यूमिनियम आयन बैटरी ब्लेड से ज्यादा तेजी से चार्ज होती है, हल्की है और ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। BYD के इंजीनियर अब तेजी से अनुसंधान और विकास में नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि BYD ने भी अपनी आंतरिक एल्यूमिनियम सेल परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि वे कब लॉन्च करेंगे, बल्कि यह है कि क्या वे टेस्ला से पहले ऐसा कर पाएंगे। वॉक्सवैगन पहले ही इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। वे यूरोप की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बनना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पावरको नाम से अपनी बैटरी इकाई शुरू की है। अब उन्हें भी लग रहा है कि लिथियम पर बहुत ज्यादा निर्भरता उन्हें भारी पड़ सकती है। क्वांटमस्केप जैसे उनके कुछ सहयोगी स्टार्टअप पहले सॉलिड स्टेट तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका ध्यान एल्यूमिनियम आयन सेल डिजाइन पर केंद्रित हो रहा है। वॉक्सवैगन जानता है कि अगर उसे टेस्ला से मुकाबला करना है तो उसे अगली पीढ़ी की बैटरियों में मस्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। एक नई शुरुआत, इलेक्ट्रिक वाहनों का दूसरा अध्याय। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक नई बैटरी तकनीक है या कोई बड़ा बदलाव। सच कहूं तो यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, यह एक औद्योगिक क्रांति है। जैसे भाप से चलने वाली रेलगाड़ियों से डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, वैसे ही लिथियम से एल्यूमिनियम की ओर यह बदलाव पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की सूरत बदलने वाला है। अब तक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां वो लिथियम पर निर्भर थीं, जिसकी आपूर्ति सीमित थी और जिसकी कीमतें आसमान छू रही थीं। खनन को लेकर नैतिक प्रश्न भी थे, जैसे बाल श्रम, पानी की बर्बादी और पर्यावरण को नुकसान। लेकिन अब मस्क का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। अब खनन युद्ध नहीं, बैटरी में आग नहीं, बस तेज, सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा। इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां बैटरियां कुछ ही सेकंड में चार्ज हो जाएंगी, कभी नहीं फटेंगी और सालों तक चलेंगी। और सबसे खास बात यह, सब कम कीमत पर उपलब्ध है। मस्क के विजन ने न सिर्फ बैटरी के लिए रास्ता दिखाया है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन, ऑटो इंडस्ट्री, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा ही बदल दी है। अब जो कंपनियां इस बदलाव को जल्दी समझ लेंगी, वे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की अग्रणी बन जाएंगी और जो सोती रहेंगी वे इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी। एलन मस्क का लक्ष्य सिर्फ टेस्ला को आगे ले जाना नहीं है, वह पूरे उद्योग को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। अब प्रतिस्पर्धा सिर्फ कारों की नहीं, बल्कि बैटरियों की गति, कीमत और सुरक्षा की भी है। और इस दौड़ में एल्यूमिनियम आयन तकनीक अगली बड़ी बदलावकारी भूमिका निभा सकती है। तो अब समय है ध्यान केंद्रित करने का, क्योंकि जो हो रहा है वो ईवी तकनीक की सबसे बड़ी जंग है। और जो कंपनी एल्यूमिनियम बैटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन सबसे पहले लाएगी, वही अगले ऑटोमोटिव साम्राज्य की नींव बनेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ईवी की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि यहीं पर असली खेल बदल जाता है।